छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा बवाल हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। कन्वर्टेड व्यक्ति के दफन शव को लेकर कांकेर जिले में विवाद हिंसक हो गया। हजारों की संख्या में आदिवासी समाज और हिंदू संगठन के लोग लाठी डंडों के साथ इकट्ठा हुए। प्रशासन ने इलाके में भारी फोर्स तैनात की और तब जाके स्थिति को नियंत्रण में किया गया। धर्मांतरण का विवाद आखिर इतना हिंसक क्यों हो गया, ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण, शव और बवाल, दो समुदाय आमने सामने, पथराव और लाठीचार्ज, पुलिसकर्मी समेत कई घायल। इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ हजारों की आक्रोशित भीड़, हाथों में लाठी डंडे और आंखों में गुस्सा, तो दूसरी तरफ जिसमें 25 लोग घायल भी हो गए। 18 दिसंबर को 45 गांव के लोग इकट्ठा हुए और गुस्साई भीड़ ने चर्च जलाना शुरू कर दिया। साथ में गांव में पथराव भी हुआ और बवाल के बाद स्थिति कितनी गंभीर हो गई, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। ईसाई समुदाय के द्वारा एक आह्वान किया गया था कि आप जो है बड़े तेवड़ा गांव आइए बाकी समाज के लोगों को। दूसरी ओर जो है आदिवासी समाज भी लामबंद हो गया है। इस वक्त मैं जो है बड़े तेवड़ा गांव जाने के लिए निकला था और रास्ते में देखिए किस तरीके से आदिवासी समाज के लोगों ने पेड़ को रख दिया है और बाकायदा जमा हुए हैं ताकि जो वहाँ माहौल है वो शांत हो जाए। आदिवासी समाज की मांग है कि जो धर्मांतरित व्यक्ति का शव जो दफन कर दिया गया है बिना जानकारी के, आदिवासियों की जो रीति नीति है उसको बिना माने जो है शव को जो है दफना दिया गया है। यही कारण है कि आदिवासी समाज नाराज है। गायता पटल का चलता है ना, पंचायत का चलता है, तो इन लोग पंचायत में आते भी नहीं है और गांव का बात नहीं मानते। तो हम लोग को क्या कहना है कि मतलब ये नहीं करोगे तो मतलब हम लोग दफनाने गांव में क्यों दें? हर रोड ब्लॉक है। ये चाह रहे हैं कि जो बाहर से बड़े तेवड़ा गांव में जो पहुंच रहे हैं ईसाई समुदाय के लोग, उसको रोकने के लिए जो है ये ब्लॉक किया गया है ताकि गांव में किसी प्रकार का माहौल और बढ़ी और दोनों पक्षों में झड़प होने लगी। कब्र के पास से हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। कांकेर के आमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा में हिंसा देखने को मिली थी, लेकिन इस हिंसा की शुरुआत जो है कहां से हुई है, उस वक्त उस जगह में मैं खड़ा हूं। ये देखिए, ये कफन दफन का जो मामला था कांकेर में, ये वही कफन है जहां धर्मांतरित व्यक्ति को दफनाया गया था चोरी छुप के।
इसी दफनाने का जो है ग्रामीण विरोध कर रहे थे और इसी कब्र से जो है शव को बाहर निकाल दूसरे जगह दफनाने की बात कह रहे थे। और जब आदिवासी समाज के लोग यहाँ पहुंचे थे तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है जिसमें आदिवासी समाज जब इधर से आया तो आदिवासी समाज के लोगों को उस समय मारपीट किया गया था और आदिवासी समाज इधर से एक दौड़ने भागने पत्थरबाजी का ये सब वीडियो सामने आया था। इसी कब्र से प्रशासन ने शव को बाहर निकाला है और बाहर निकालकर पोस्टमार्टम किया है और यहीं से सारा जो है विवाद उत्पन्न हुआ और आगे जाकर अमाबेड़ा के 2 चर्चों में तोड़फोड़ किया गया, बड़े तेवड़ा के चर्च में तोड़फोड़ किया गया और अगजनी की घटना इस बीच प्रशासन लगातार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करता रहा। कितने संख्या में ग्रामीण जो है, हजारों की संख्या में ग्रामीण आमाबेड़ा बाजार स्थल में इकट्ठा है। जिस तरीके से आदिवासी संस्कृति को बिना माने जो धर्मांतरित व्यक्ति है उसका शव को दफन कर दिया है, ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि उसका शव को निकाला जाए और जिस तरीके से इनके साथ मारपीट हुई है इसके कारण ये जो है काफी गुस्से में है। अभी ये जो है बाजार स्थल में है, यहाँ से रैली की शक्ल में बड़े तेवड़ा जाएंगे और बड़े तेवड़ा जाकर जो है उस जो धर्मांतरित व्यक्ति का शव है उसको निकालने की बात करें। अगर नहीं निकालते हैं तो ये खुद निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने भीड़ में है, सबके हाथों में डंडे है, तीर धनुष है, लाठियां हैं बड़े बड़े और यही नहीं पूरे रास्ते को इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। हजारों की संख्या में आदिवासी जो है आज यहाँ पर है, यहाँ जो है सर्व समाज के लोग जो है आज इकट्ठा है। फिर तारीख आई 18 दिसंबर, 45 गांव के लोग इकट्ठा हो गए। आदिवासी समाज ने मारपीट का विरोध किया, लाठी डंडों से लैस होकर कब्र से शव को निकालने की मांग की। ईसाई समाज शव निकालने को तैयार हुआ और शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन गुस्साई भीड़ बेकाबू हो चुकी थी और पथराव शुरू कर दिया, जिसमें अंतागढ़ एएसपी आशीष पंचोड़ समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए और भीड़ ने चर्च में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बड़े तेवड़ा चर्च में जहां सबसे पहले तोड़फोड़ की गई, वहां से हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। वक्त चर्च के बाहर खड़ा हुआ हूं और इसी चर्च में सबसे पहले भीड़ ने इस चर्च में हमला किया, तोड़फोड़ किया, आगजनी की वारदात को अंजाम दिया और यहां से फिर वो भीड़ मार्च करते हुए आमाबेड़ा गई और आमाबेड़ा में 2 चर्चों को जो है निशाना बनाया गया। इस वक्त जो है पुलिस की जो जवान है यहाँ तैनात हैं और ये जो है ड्यूटी कर रहे हैं कि किसी प्रकार से अप्रिय घटना ना घटे। ये रात से जो है इसी तरीके से यहाँ मुस्तैद हैं। चर्च हालांकि इसको पूरा कवर से ढक दिया गया है, जिस तरीके से इससे पहले भी हमने आमाबेड़ा के दिखाए थे कि किस तरीके से उसको ढका गया है। इसके बाद भीड़ आमाबेड़ा पहुंची, जहां दूसरे चर्च में भी तोड़फोड़ की गई। कब्र से प्रशासन ने किसी तरीके से शव को बाहर निकाला। शव को जैसे ही प्रशासन ने कब्र से बाहर निकाला उसके बाद जो है ग्रामीण उग्र हो गए और आमाबेड़ा के 2 चर्च और बड़े तेवड़ा में स्थित एक चर्च में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिए। इस वक्त मेरे पीछे जो दिख रहा होगा ये चर्च है। यहाँ जो है प्रार्थनाएं होती थी, जो धर्मांतरित समुदाय है वो यहाँ कर प्रार्थना करता था। गुस्साए ग्रामीणों ने यहाँ आकर भी तोड़फोड़ कर दिया है। आमाबेड़ा में ही एक चर्च के बाद दूसरी चर्च में भी तोड़फोड़ की गई। वहां से भी हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। एक भीड़ ने चर्चों पर जो है तोड़फोड़ मचाया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो चर्च है, ये अंतिम चर्च है। भीड़ जो है सबसे अंतिम में इसी चर्च में आकर तोड़फोड़ की थी। दरवाजे को तोड़ा गया था, कुर्सियां बाहर थी उसको तोड़ा गया था। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से जवान जो है मुस्तैद हैं। इस चर्च के चारों तरफ आप देखेंगे दूर दूर तक, उधर भी देखेंगे जवानों ने जो है मोर्चा संभाला हुआ है ताकि किसी प्रकार का और अप्रिय घटना ना हो। जो भीड़ थी वो जो है अंतिम में यहाँ पहुंची थी इस चर्च में और दरवाजे को, कुर्सियां रहा है। घटना हुई है वो चिंतनीय है, उस पर भी एक अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में पूरी स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है, बहुत से लोगों को बचाया है। बड़ी संघर्ष की स्थिति थी, लेकिन जो
लोग इस अभियान में जुटे हैं जो गाँव के व्यक्तियों को गांव से ही अलग बना देते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं पर भी लोगों के मन में बड़े आक्रोश है। देखिए, कांकेर का जो मामला है वो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है और ये सही है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। घटनाएं हुई है तो उस पर निश्चित रूप से गृह विभाग संज्ञान लेगा कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और ये सही है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। स्थिति काबू में है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर समाज में अभी भी आक्रोश है। अवैध धर्मांतरण प्रदेश के लिए बड़ी परेशानी बने, इसके पहले इस पर शिकंजा जरूरी है, क्योंकि कांकेर में ये पहला मामला नहीं है जब कोई धर्मांतरित व्यक्ति के शव पर विवाद हुआ हो।